वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में हम नई यूनिट की बात करेंगे। इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि मोटिवेशन मैसेज लाइफ में एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की मोटिवेशन सीरीज का मोटिवेशन मैसेज है इट्स अ ब्लेसिंग मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी नवरात्रि। टू ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को एवं समस्त लोगों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स बरकरार रखें और आप लोग हमेशा प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक काफी अच्छा है। दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, देखिए आज हम कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं बताएंगे कि इस साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया या ये दिया या इस तरीके से इन्होंने बताया। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके ओवरव्यू की बात करेंगे। देखिए, हम हमेशा एक बात बताते हैं साइंस के संदर्भ, हम बताते हैं कि साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और यहाँ पर क्या होता है, विदाउट एनी टाइप ऑफ ए बेसिक टर्मिनोलॉजी और ए बेसिक फंडामेंटल फैक्ट होता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी शब्द है तो उसका क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी है और क्या होता है, फंडामेंटल फैक्ट होता है। और क्या होता है, फंडामेंटल फैक्ट होता है। ये बात तो आप लोग याद रखोगे। ठीक, तो कहीं पे भी मेरी क्लास हो, चाहे हम अपने इंस्टीट्यूट में लें, चाहे हम ऑनलाइन मोड लें, हम ये बात जरूर बताते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप में बायोलॉजी में कोई भी टर्म मिलेगा, साइंस में कोई भी टर्म मिलेगा, दे हैव अ पर्टिकुलर एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड द फंडामेंटल फैक्ट। चलिए देखते हैं। अगर टर्मिनोलॉजी के रेफरेंस में देखें बेटा, अगर हम टर्मिनोलॉजी के रेफरेंस में देखें तो देखिए कैसे बनता है। हमने क्या कहा, बायोटेक्नोलॉजी, राइट। इट्स बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम दो शब्दों में तोड़ दें तो पहला जो शब्द होगा, सेपरेट करें। ठीक, देखे करते हैं। सेपरेट मैंने किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। और सेपरेट करने के बाद पहला जो टर्म आया दैट इज द बायो एंड द ये आया टेक्नोलॉजी, राइट, टेक्नोलॉजी। तो बायो जो शब्द आया है, टेक्नोलॉजी आया है। देखिए क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है जीव। ठीक, जीव का मतलब क्या होता है, जीव का मतलब जिसमें पा आता है। पा का मतलब क्या होता है, प्लांट। ए का मतलब क्या होता है, एनिमल। जिसमें पा आता है वो जीव होता है। वी कैन से दैट दिस इज द ऑर्गेनिज्म। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, टेक्नोलॉजी जब कि प्लांट और एनिमल को या विज्ञान को किसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जब बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को टेक्नोलॉजी के साथ, एप्लीकेशन के साथ, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आ जाएगा आपको। जब विज्ञान को, जीव विज्ञान को किसी टेक्नोलॉजी के साथ या एप्लीकेशन के साथ जोड़ते हैं, दैट द पर्टिकुलर फंडामेंटल टर्म इज नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। बात समझ में आई। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को, अगर हम ये कहें कि हम इसे तो बहुत अच्छे नाम से कहते हैं, हम जब भी पुकारते हैं तो इसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज द मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक, आधुनिक बायोलॉजी क्यों कहते हैं, अब ये समझिएगा। ठीक, देखिए
बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आज के वर्तमान प्रेजेंट टाइम की सबसे ज्यादा डिमांडेबल ठीक एप्लीकेशन है। क्या है डिमांडेबल एप्लीकेशन? इसका मतलब समझते हो आप लोग? इसका मतलब आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ पाओगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत है। तो प्रेजेंट डिमांडेबल एप्लीकेशन पे बेस होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जितनी आज के युग में डेली यूजेस में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करती हैं, विदाउट बायोटेक्नोलॉजी वो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। अब अगर हम इसको बात करें तभी इसका सबसे पहले इसका यूनिट का नाम ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी नेट्स एप्लीकेशन। ठीक, तो ये प्रेजेंट डिमांडेबल एप्लीकेशन पे काम करता है और ये एप्लीकेशन जो होता है, ये एप्लीकेशन कई क्षेत्र में डिवाइड है, ये एप्लीकेशन कई क्षेत्र में डिवाइड होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए क्या क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो देखिए क्या क्या होता है। हम सब देखो बेटा, हम डिटेल में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक करके। आज ये कौन सोचे कि 10 मिनट की क्लास में पूरा अथाह सागर में पढ़ा दूं, तो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहले बात करें तो इसका जो होता है, अगर हम बायोटेक की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझना, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और अगर हम इसमें किसकी बात करें कि इसका जो एप्लीकेशन मेथड है, सबसे पहले हम बात करें इंडस्ट्रियल है। ठीक, इंडस्ट्रियल कैसे? देखिए जितनी भी एडिबल चीजें हैं, ठीक, बेकरी इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, जब ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फूड इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्या है, जितनी भी एडिबल चीजें हैं बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक, तो एडिबल चीजें, खाने की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे दे, दही। ठीक है, दही का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, फिर वो एडिबल हो रहा है। ठीक, फिर हमने कहा बेकरी में जैसे हम केक का बनना, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ब्रेड का बनना, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का बेकरी इंडस्ट्री में यूज है। फूड इंडस्ट्री में क्या यूज है, बहुत सारे फूड इंडस्ट्रीज जो हैं क्या कर रही हैं, जैसे इसको एग्रीकल्चर से भी जोड़ सकते हैं। होता क्या है कि फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी जो एक्सटिंक्ट हैं, जिनके क्या कहते हैं क्रॉप्स डेवलप नहीं हो रही हैं, उन क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है। दैट इज अ टाइप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज अ फूड इंडस्ट्री। ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। दूसरा समझते हैं। देखिए जब दूसरे में आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस में और एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो चलिए अभी हमने फूड इंडस्ट्री पढ़ा है, तो अब अभी हम इसको पढ़ ले, एग्रीकल्चरल इसका क्या होता है। देखिए अब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, आपने क्या कहते हैं, कपास हो गया, ठीक, बीटी कॉटन हो गया, ठीक, और हम बताएं आपको 555 राइस हो गया, ठीक, बासमती गेहूं, और जितनी भी ब्रेसिकास की फैमिलीज हैं या बहुत सारे जितने भी जो कॉर्न है, अनाज है, ठीक है, और उनकी उन्नत किस्म के लिए क्या हाई ग्रेड ऑफ, देखिए हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हाई ग्रेड ऑफ यील्ड को प्राप्त करने के लिए, हाई ग्रेड ऑफ क्रॉप को प्राप्त करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड होती हैं। क्या होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड होती हैं।
ठीक। और इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होता है, एग्रीकल्चर को, कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम और बात करें तो देखिए आगे क्या होता है। देखो अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें और डायग्नोसिस की हम ना बात करें तो ये क्या होगी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ नाइंसाफी होगी। देखो डायग्नोसिस में क्या होता है, देखो आजकल बेटा क्या हो रहा है, मैं आपको अगर सही बताऊं और सही जानकारी दूं तो आजकल जितनी भी डायग्नोसिस हो रही, जितनी भी जांचेस हो रही हैं, कहीं ना कहीं डायग्नोसिस, इलाज एंड प्रोब्स, दो चीजें होती हैं। तो डायग्नोसिस, इलाज में और प्रोब्स जांच में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। अगर ये बायोटेक ना होती तो हम आपको बता रहे हैं जितनी प्रोब्स आज हो रही हैं ना, वो प्रोब्स ना हो पाती। तो डायग्नोसिस के लिए विभिन्न प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसकी डायग्नोसिस के लिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई सारी मेडिसिनल वैल्यू, ठीक, मेडिसिनल इक्विपमेंट का मतलब समझते हैं, इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं। कई सारे प्रोब्स की जांच कहाँ हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। प्रोब्स में जैसे वाई कैरेक्टर की जांच करना, ठीक है, वाई कैरेक्टर की जांच तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, फिलहाल बैन है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक, डायग्नोसिस और प्रोब्स के रेफरेंस में। अगर हम ये कहें, इसी में ही अगर हम बहुत ज्यादा बताएं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, अब डायग्नोसिस में हो गया, ठीक है। अब हम कहें अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखिए बेटा बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे यूज किया जाता है कि अगर कोई ऐसा जीन है जो एप्रोप्रिएट या नॉन फंक्शनल है, ऐसे समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा, नॉन फंक्शनल है या किसी भी तरीके से नॉन फंक्शनेबल हो गया है, तो उस जीन को हटाकर नए जीन को प्रत्यारोपित करना क्या कहलाता है, एक इंजीनियरिंग होती है, एक तकनीक होती है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और दिस इज अ पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, और ये पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का। आगे बात करें, देखिए अगर हम आगे बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम एक और पार्ट लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, और आपको हम इतने शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं कि आप अगर शॉर्ट में ये आ जाए तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बात करें हम अगर, और जीन थेरेपी को ना बताएं तो फिर से इसके साथ एक नाइंसाफी हो जाएगी। देखिए जीन थेरेपी में क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें जीन थेरेपी की या जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। और जीन थेरेपी में देखिए क्या क्या चीजें आती है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर या हायर या लोअर किसी भी एक्टिविटी में वो क्या कर रहा है, एप्रोप्रिएट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक। या कोई आपको डिसीज है, पर्टिकुलर कोई ऐसा डिसऑर्डर है, क्या है, डिसऑर्डर है, जिससे क्या हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटीज क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं। तो जीन थेरेपी के द्वारा उसका क्या किया जाता है बेटे, उस जीन थेरेपी के द्वारा क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक। बात समझ में आई। अगर हम आगे बात करें, देखिए बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम आगे बात करें, और हम अगर ये कह दें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो टेक्नोलॉजी है, और ये हर फील्ड में पूछी जाने वाली, मतलब हायर ग्रेड ऑफ एजुकेशन में पूछी जाने वाली, दिस इज आर टेक्नोलॉजी, दिस इज आल्सो नोन एज अ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ऐसा होता है कि इसमें फॉरेन डीएनए, देख लीजिए बहुत अच्छे समझा रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ये मत कहिएगा कि नहीं आया। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए किस संयोग से क्या बनता है बेटा, रिकॉम्बिनेट डीएनए बनता है। क्या बनता है, आरडीएनए बनता है। इस आरडीएनए से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, जीन
क्लोन डेवलप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आर्ट टेक्नोलॉजी के लिए डीएनए डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग कॉपी बनाने के लिए, किसी भी जीव की मल्टीप्लाई कॉपी बनाने के लिए क्या करते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है बेटा, हम और बहुत डेप्थ में जाए तो एंजाइमोलॉजी में भी होता है, लेकिन हम एंजाइमोलॉजी को थोड़ा सा अलग एरिया में बताएंगे। देखिए, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, और हम एंजाइमोलॉजी ना बताएं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, एंजाइमोलॉजी की बात करें तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी का एंजाइमोलॉजी से कैसे इसका जोड़ होता है। देखिए, बहुत सारे जो क्या कहते हैं नए तरीके के, देखिए बहुत सारे जो होते हैं प्रोटीन एंजाइम जो होते हैं हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, फिजियोलॉजी में वर्क करते हैं, राइट? करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे एक एंजाइम मैं बता दूं, ट्रिप्सिन, ठीक, कीमोट्रिप्सिन, ठीक। तो आपको बता दें कि एंजाइम का जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इन प्रोटीन और एंजाइम को जब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के फलस्वरूप ये नहीं बन पाते हैं, तो इन प्रोटीन एंजाइम को आर्टिफिशियल केमिकल तरीके से बनाया जाता है और इसे ह्यूमन में किसी तरीके से प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये जो होता है एंजाइमोलॉजी में होता है। हम बहुत सारे प्रोटीन्स के क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये भी क्या है, एंजाइमोलॉजी के थ्रू बनने वाला एक प्रोसेस है। तो ड्रग इंडस्ट्रीज और एंजाइमोलॉजी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटीन के फॉर्मेशन, एंजाइम्स के फॉर्मेशन एंजाइमोलॉजी के थ्रू होते हैं, ठीक। अगर हम और इसकी बात करें तो बहुत सारे ठीक, बहुत सारी अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये सही रहेगा। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारी उसमें वैक्सीनेशन, ड्रग, ठीक, और बहुत सारी, ठीक है, जो डिसीज हैं उनके प्रिवेंशन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रही है, काम कर रही है। तो आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें यही सब बहुत सारी डिस्कवरी, और सबसे तो वैक्सीनेशन कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन हो सकती है। अब अगर मैं ये कहूं ड्यू टू कोविड-19 क्या हम वैक्सीन के फॉर्मेशन के लिए लग रहे हैं, ठीक है। कहीं कुछ इन्वेंशन हो रहा है, कहीं कुछ इन्वेंशन हो रहा है, इसके फेजेस होते हैं, वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता तो वो फेल हो जाता है। तो वैक्सीनेशन का जो यूज हो रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रयास आपके लिए है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो ओवरव्यू। और आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम इसके अनदर व्यू की बात करेंगे और इसे डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला, देन शेयर, like and subscribe and give a more potential for this. Thank to all my students for watching this Pathshala.